नमस्कार, मैं नितेश कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक। मैं आप लोगों को सामने कुछ हिंदी के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा ये एक दूसरे को जोड़ती है और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। जहाँ का मैं रहने वाला हूं वहाँ हिंदी ही बोली जाती है और मैं आप लोगों को इस हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और सर्वप्रथम मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो हमारा देश आजाद हुआ था तो उस आजादी को लाने के लिए अपने देश में सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए, सबके अंदर एकता क्यों रखने के लिए, सब एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे की बात समझ सके, इसलिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी थी और वो साध्य हुआ था हिंदी भाषा से ही। तो मैं इस हिंदी का क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि इस भारत देश के किसी भी कोने में अगर आप जाएंगे तो आपको हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा से आप कहीं भी रह सकते हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सभी लोगों को लगभग हिंदी आती है। अगर कोई दूसरी और भी भाषा है तो वो हर जगह नहीं बोली जाती है, हर जगह के लोग उसे नहीं जानते हैं, तो उससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं। आज हम यह देखते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में भी हिंदी भाषा बोली जा रही है और हिंदी का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से कि एक औरत की माथे की सुंदरता उसकी बिंदी से होती है, उसी प्रकार से हमारे देश की सुंदरता हिंदी से है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ कबीरदास द्वारा लिखी हुई कबीरदास द्वारा लिखी हुई एक दोहा रखना चाहता हूं। जबकि हम ये भी जानते हैं कि कबीरदास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत क्या हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जितने भी दोहे आए हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे, हमारा जीवन कैसे सफलतापूर्वक बिना किसी परेशानियों का अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना जीवन चला सकते हैं, यह हम कबीरदास के दोहे के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा दोहा है कबीरदास का 2 लाइन का, मैं उसे रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इनका दोहा का है, ऐसी बानी बोली है मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। आपहु शीतल होय। मैं इस दोहे के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कबीरदास जी इसके माध्यम से क्या कहना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। अब ये देखिए, इस दोहे का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी हमारे जीवन में अगर हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, बात व्यवहार करते हैं, तो हमारी भाषा कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमारी भाषा को, हमारी बात को, हमारी वाणी को सुनने वाला खुश हो जाए, या हमारी वाणी को, हमारी भाषा को सुन करके किसी को तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी वचन बोलना चाहिए जिससे दूसरों के मन को भी खुशी मिले और हमारा मन भी शांत रहे, यानी हमें मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और मधुर वचन के साथ करते हैं, हम किसी के साथ मधुर वचन के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारा कठिन से कठिन कार्य भी आसानी पूर्वक हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी के साथ
कठोर वचन का प्रयोग करते हैं तो हमारा कार्य सही ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, हमारे जीवन में भी बहुत इसका बड़ा योगदान है हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हम जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर हम सही ढंग से नहीं करेंगे, मधुर वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम यह देख सकते हैं कि कोई हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन अगर हम किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं और अगर हम मधुर वचन के साथ बोलेंगे, मीठे वचन का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये हम जानते हैं कि जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। वो ये जो उनकी दोहें जो भी हमें पढ़ने को मिलती हैं, ये उनकी लिखी हुई नहीं है। उन्होंने आज तक अपने कलम और कागज का प्रयोग नहीं किया है। आप लोगों को भी ऐसा समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जब उन्होंने कलम और कागज का प्रयोग ही नहीं किया, छुआ तक नहीं, तो इनके दोहे कैसे आ गए? मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इनके दोहे कैसे आ गए। इनका दोहा जो भी है ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। सत्संग में जाते थे और वहां की भाषाओं को, वहां की सत्संग को सुनते थे और उसमें जो भी इनके जीवन या इनके मन को अच्छा लगता था उसे ग्रहण करते थे। और जो इनके शिष्य थे, जैसे कि ये साधु थे, साधुकड़ी प्रवृत्ति के थे, तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इनके शिष्य भी होंगे। तो जो इनके शिष्य थे वो पढ़े लिखे थे। अब इनकी भाषाओं को, इनकी बातों को, इनकी वाणी को सुन करके और वो लिखते थे, और जो वो लिखते, जैसा ये बोलते थे वैसा ही वो लोग लिख देते थे। अब इस वजह से इनकी भाषा हम कहते हैं खिचड़ी है, इसमें सभी भाषाओं का मेल। इसलिए इनका भाषा हम ये, जैसे मैंने बताया कि ये पढ़े लिखे नहीं है, और इनकी जो दोहे आती हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक सफलता के लिए प्रयोग हम कर सकते हैं इनकी भाषा का, इनके दोहों का। तो इनकी जो शिष्य थे, इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं, इनकी बोली हुई वाणी को अपने शब्दों में जैसे ये बोलते थे वैसे ही वो लोग लिख देते थे, और आज हम इनकी दोहें पढ़ रहे हैं। तो ये है इनका जीवन का एक छोटा सा, मैं बता दूं कि इनका जन्म बनारस में हुआ था। काशी, जो पहले काशी था उसे हम बनारस बोलते हैं। और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था, जुलाहे दंपति, जो कि इनको नदी के किनारे से, एक तालाब के किनारे से इन्हें उठा करके लाए थे। और ये पूरा जीवन अपना निर्गुण सखा भक्ति में लगा दिए। इनका मानना था कि देखो भगवान सर्वत्र है, उसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, दिखावे करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि लोग भगवान को पूजने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, इनका कहना था कि भगवान जब सर्वत्र है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए। हम अपने अंदर जब ढूंढेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, ये बने कैसे हैं, मैं आता हूं उस पर आप लोगों को। अब ये जो शब्द है ऐसे ही तो नहीं बन गए होंगे। इनको बनाने के लिए सबसे पहले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अब ये है, इसको हम स्वर कहते हैं, और जहां की सी लिखा है इसको हम व्यंजन कहते हैं। तो जो स्वर है ये व्यंजन है, जो अ है स्वर है। तीन शब्द, दोनों शब्दों का, दोनों वर्णों का प्रयोग करके ऐसी बना हुआ है, ऐसी बना हुआ है। तो अब इसे हम कहते हैं शब्द। पहले ये वर्ण था, अब इन दोनों को जब जोड़ा गया यहाँ पे, हम दोनों को, स्वर और व्यंजन को मिला देने के बाद क्या बना? शब्द। मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूं। पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये कभी कभी ऐसा हम लिखते हैं कि आधा क का, आधा स का प्रयोग हम करते हैं, तो उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। पहले मैं आप लोगों को वर्ण के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वर्ण, अब वर्ण में सभी आ जाते हैं, क से लेकर, अ से लेकर के गिनिया तक। अ से गिनिया तक ये वर्ण में आ जाते हैं। अब इसको हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला है
स्वर, और दूसरा है व्यंजन। अब अ में क्या क्या आता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं स्वर में, जो कि बहुत हर वाक्य को बनाने के लिए, हर शब्द का प्रयोग बनाने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर का हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते या शब्द हम नहीं बना पाएंगे। जैसे मैं आप लोग बता रहा हूं स्वर में क्या क्या आते हैं। स्वर में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अ। ये होते हैं स्वर। अब स्वर को हम अगर पढ़ते हैं या प्रयोग करते हैं तो इसमें हमने सारी जो भी मात्रा है, इसमें अ की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, छोटा ऊ की मात्रा होती है, बड़ा ऊ की मात्रा होता है, री की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, औ की मात्रा होती है, और अम की मात्रा होती है, और इसे हम कहते हैं अ। जैसे कि हम अ का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे प्रायः, तो ये जो है ये अ में आता है। प्रातः, तो ये जो है अ की मात्रा है। अम का प्रयोग हम करते हैं, देखिए जैसे कि मानक रूप होते हैं और अमानक रूप होते हैं। तो अब हम जो अम का प्रयोग करते हैं वो मानक रूप में आ गया है। पहले के क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भाषा बोली जाती थी उसमें हाफ न का प्रयोग होता है, उच्चारण में भी और लिखने में भी लोग हाफ न का प्रयोग करते हैं। जैसे कि संजय में बोल रहा हूं आप लोगों को, तो संजय ऐसे भी लिखा जाता था, और ये हो गया अमानक रूप। अमानक रूप। अब ये जो अम का प्रयोग हुआ था, यानी कुछ विद्वानों के द्वारा संजय, अब ये हो गया मानक रूप। तो आसान, हमें भाषा को आसान बनाने के लिए इस मानक और अमानक से मानक में परिवर्तन किया गया, ताकि हम आसानी से उसे बोल सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे संजय लिखा हुआ है, तो संजय भी कैसे बना हुआ है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये अमानक रूप को मैं रफ करता हूं। अब देखिए संजय है, तो संजय में ये जो है व्यंजन है, स, ज, य, ये सभी व्यंजन है। अब हम इसको जब हम आधा लिखेंगे तो इसमें से स्वर निकल जाता है। तो व्यंजन का प्रयोग करते समय स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण या व्यंजन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो आधा कहलाता है बिना स्वरों की सहायता से। जैसे कि मैंने आप लोग बताया था संजय, अब संजय के बारे में बता रहा हूं। अब संजय में ये हो गया आपका व्यंजन। अब जब हम स का उच्चारण करते हैं, स अ आ रहा है। अब यहां से हम जब अ निकाल लेंगे इसका, तो यहां नीचे हलंत लग जाता है, यानी स प्लस अ। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम उच्चारण करते हैं और जब हम इसका वर्ण, इसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो जब हम स का नीचे हलंत लगाएंगे उसमें अ नहीं आता, स जैसे स्कूल होता है, स्कूल। अगर वही हम यहाँ पे इस अ को ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है स, तो हो जाएगा सकूल, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हम
इसको निकालने के बाद ये स्वर जो है स्वर अलग हो जाता है, ये हो जाता है स्वर और ये हो गया व्यंजन। तो आप क से और ज्ञ तक जो भी वर्ण पढ़ेंगे आप, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब में स्वरों का प्रयोग किया गया है। बिना स्वरों की प्रयोग किए हुए हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब इन सबको बना करके ही मिला करके, जैसे स प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस य प्लस अ। अब इन सबको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो ये क्या बनेगा, संजय। ये बन गया अपना संजय। तो इस तरह से जो भी हम शब्द बनाते हैं, शब्द के द्वारा वाक्य में पहुंचते हैं, पहले वो वर्ण रहता है, स्वर और व्यंजन रहता है क से ज्ञ तक, जो कि स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, 33। तो जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो हम यह देखते हैं कि पहले वर्ण रहता है, वर्ण के बाद उसे हम शब्द में प्रयोग करते हैं और शब्द के बाद हम उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही कबीरदास का दोहा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो ये जो वाक्य बनाया गया है वो इन वर्णों के माध्यम के द्वारा ही बनाया गया है और इन वर्णों को जोड़ करके एक शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द बनाया गया है और शब्दों का प्रयोग कर करके वाक्य में उसे परिवर्तन किया गया है। इस तरह से हम हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो हिंदी को जानने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बिना वर्णों की जानकारी हम हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से बिल्डिंग को बनाने के लिए फाउंडेशन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हिंदी को जानने के लिए हमें वर्णों का आना अति आवश्यक है। अब अ से ज्ञ तक हम जब इसको जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं वर्णमाला, यानी शब्दों के द्वारा पिरोया हुआ एक माला जिसमें अ से और ज्ञ तक सभी आ जाते हैं। वर्ण यानी आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाउरी ए क ख ग, अब इन सबको मिला करके बनता है वर्णमाला। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ हमारे जीवन में हिंदी का बहुत महत्व है और हिंदी अगर हमें पढ़ना है, हिंदी जानना है, जानना ही है, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो हमें हिंदी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और कोई ऐसी भाषा नहीं है जो हर जगह बोली जाती हो। अगर हिंदी को हम देखा जाए तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे हम हर जगह बोल सकते हैं, हर जगह बात कर सकते हैं, हर जगह हम जाके रह सकते हैं। तो उसके लिए हमें हिंदी जानना होगा और अगर हिंदी जानना होगा तो हमें सर्वप्रथम वर्णमाला जानना होगा। तो ये था हम लोग का आज का क्लास। धन्यवाद।